हेलो एवरीवन, आप सबको आपका अपना चैनल ए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज से मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का मैथ शुरू करने वाला हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। उसके बाद से मैं पूरी सिलेबस को ख़त्म करने वाला हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं आप अगला वीडियो जब बनाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करेंगे आज का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में हम इसे रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं एक्चुअली कुछ है नहीं, इस जो बहुत सारी संख्याओं का एक समूह को हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। इनमें से जो संख्याएं आती है उनको मैं बताना चाहूँगा। वो पहला है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं जो आपका एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह के जो संख्याएं हैं ये आपका प्राकृतिक संख्या है। याद रखें, प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से शुरू होता है। ठीक है, दूसरा में हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक जो संख्या है उसमें हम सिर्फ 0 ऐड कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। 0 1 2 3 4 5, इस तरह से, है ना। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं की जब बात करेंगे हम तो बस उसमें हम लोग 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे पूर्णांक। पूर्णांक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, है ना, जो है उसी को पूर्णांक कहेंगे। बस इसमें हम क्या करते हैं, इसमें माइनस और प्लस दोनों के ऐड करते हैं। जो नेगेटिव होगा वो भी ऐड करेंगे और पॉजिटिव होगा उसको मिला के हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। ठीक है, तो उसमें मान लीजिए आप 0 शुरू करेंगे, तो 0 शुरू करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5, इस तरह से बढ़ते रहेंगे हम लोग। तो आगे जाएंगे तो, लेकिन पीछे आएंगे तो क्या होगा, माइनस में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो समझना है प्राकृतिक संख्या क्या हुई, एक से शुरू होता है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और जिसमें 0 आ जाए उसे हम लोग पूर्ण संख्याएं कहेंगे, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ये हो गया आपका इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक में सभी अंक को जोड़ेंगे, प्लस हो चाहे माइनस हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहेंगे। 0 में आप प्लस दीजिए या माइनस दीजिए वो तो हमेशा 0 ही रहेगा। हम 0 में प्लस करें तो ही 0, माइनस करें तो भी 0। इसका 0 में प्लस या माइनस दीजिए कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए 0 को भी हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, क्योंकि प्लस भी है और माइनस भी है। इधर बढ़ेंगे तो प्लस में आ जाएगा, इधर नीचे, यानी कि प्लस और माइनस की सभी संख्याओं को, है ना, समाहित को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वैसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q के बराबर नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, इसका मतलब, और जो पूर्णांक हो, जो पूर्णांक हो, समझिए, इसी को पूर्णांक कहते हैं। इनमें से कोई भी संख्या होगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, और बट्टा में नीचे की तरफ 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ ऊपर 2 है नीचे 0, तो ये पूर्णांक, ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी बात कोई भी संख्याएं होंगे जो पूरा हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। मान लीजिए उसमें से क्या होगा आपका
2, 3, 1/3, है ना, 2/3, इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं सब हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या, क्योंकि ये आपस में क्या है? पूर्णांक है, सब पूर्णांक है। या मान लीजिए आपका 1.5 है, 1.5, ये भी आपका पूर्णांक संख्या है। क्यों? इस 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2। अब कहे हम बताए थे जो P/Q के रूप का हो, नीचे कुछ नहीं, मतलब हम लोग आराम से 1 लिख सकते हैं। सभी के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे तो 1 लिखा हुआ है ना। तो वैसी संख्याएं जो पूर्णांक हो और जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये शर्त है कि Q में 0 नहीं होनी चाहिए। इस सबको हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो जो परिमेय संख्या नहीं है वो सब अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या है, देखिए, जो पूर्णांक ना हो, जैसे √2, √3, √5, है ना, 5, इस तरह की जो संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। बस आप परिमेय संख्या याद रखिए, परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में, और जो पूर्णांक हो, और जो पूर्णांक और Q = 0 ना हो, उसे हम लोग सब बोलेंगे परिमेय संख्या है। और जो बच गया, जितना कुछ भी बच गया, वो सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इन्हीं सभी संख्याओं को, है ना, इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, एक बार इससे हम समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, पूर्णांक को इंटीजर्स कहते हैं, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्लास 10th का एनसीईआरटी से प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें बोलता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलिए? या विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड ने कहा कि जो भाज्य होगा वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा।
यूक्लिड ने बताया कि भाज्य जो होगा वो भाजक गुने भागफल और शेषफल के बराबर में होगा। तो हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, हमें भाग कर दी है 2 से। ठीक है, तो 2 दूनी 4, कितना बच गया 1। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं भाजक। इसे क्या कहेंगे, भाज्य। और ये क्या होगा, तो भागफल, भागफल। और ये हो गया आपका शेषफल। तो यूक्लिड के हिसाब से, यूक्लिड के अनुसार इसको हम रख के देखेंगे। भाज्य मेरा कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिए। भाजक कितना है, तो भाजक 2 हो गया आपका। भागफल कितना हो गया 2, प्लस शेष कितना है 1। देख लीजिए 5 है तो 5 लिखें, 2 दूनी 4 और 1 5, दोनों तरफ बराबर आ गया ना। तो यूक्लिड का कहना होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो बता रहा है कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। इस रूल्स को अप्लाई करके, इस प्रमेय को अप्लाई करके हमें इन संख्याओं का 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, 196 और 38,220 का करना है, और इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का पहला। देखिए सबसे पहले हल लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना होगा। उसके बाद हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 135 का, और तो पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो पहले ही यहाँ लिख दे रहे हैं। पहला का 135 और 225 का हम लोग बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, भाग करेंगे 225 को 135 से। ठीक है, तो क्या करते हैं, 135 का कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 225 आएगा, तो 135 दूनी 270 हो जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे 135 से का 135, 5 में 5 घटाएंगे 0, यहाँ पे 2 है, इससे बड़ा 3 है, यहाँ से यहाँ 1 देंगे तो 12 होगा, 12 में 3 घटा तो 9 बच जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करते हैं, अब यही ये जो भाजक है इसी को भाज्य बनाना है, तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे तो 135 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ जो भाजक था उसी को भाज्य बनाना है। अब 90 का पढ़ाई कितना बार पढ़ेंगे, 135 होगा, तो 90 दूनी 180 हो जाता है, तो एक ही बार पढ़ेंगे, 90 एकम 90। ठीक है, अब देखिए जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम लोग करते रहेंगे। 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, फिर से इसको उठा के हमें यहाँ ले जाएंगे, ये भाज्यों को फिर भाज्य बना देंगे। अब देखेंगे 45 के पढ़ा हम 90 आता है कि नहीं, आ जाता है, 45 दूनी 90 आ गया 0। अब 0 आ गया तो जब भी 0 आए तो ये जो यहाँ जो बचा हुआ था इसी को बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया 45। अब समझिए इसी को हम लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भाज्य पहला स्टेप देखिए, इस पहला स्टेप को देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को। ठीक है, इसका भाज्य कितना है, तो 225, तो यहाँ लिखेंगे 225 इज इक्वल टू भाजक इसका कितना है 135 गुना देंगे, भागफल कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना है 90। ठीक है, ये पहला स्टेप खत्म किए। अब इसको छोड़ देंगे हम लोग, अब दूसरी स्टेप पे जाएंगे, तो अब यहाँ से लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि भाज्य क्या है, इस स्टेप में इसमें भाज्य क्या है 135, तो यहाँ 135 लिख देंगे, बराबर
इसका भाजक कितना है 90, तो यहाँ 90 लिखेंगे। गुना है तो गुना देंगे। इसका भागफल कितना है तो 1, तो यहाँ 1 लिख दिए, प्लस शेष कितना बचा 45, तो 45 लिख दिए। ठीक है, पहला भाग को लिखें, फिर दूसरा भाग को लिखें, और फिर तीसरा भाग को भी लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ शुरू होगा इस तरह से, पूरा ले लेंगे। तो इसका भाज्य कितना है 90, तो 90 लिख दिए, बराबर इसका भाजक कितना है 45, तो 45 लिख दिए, गुना भागफल कितना है 2, तो 2 लिखे, प्लस शेष कितना है 0। अब 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ निकल गया। तो यहाँ पे जो ये आएगा सेकेंड स्टेप में, इसके बाद जो आएगा ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, एचसीएफ बराबर 45 आंसर। ठीक है, अतः लिख सकते हैं आप, अतः एचसीएफ बराबर 45 आंसर। ठीक है, यही हमें बनाना था। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिए 135 जो यहाँ पे है वो हमेशा यहाँ आ जाएगा, 90 फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ जो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ वाला हमेशा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ तो 0 बच गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा में आपका 196 और 38,220, तो 196 से भाग करना पड़ेगा, कितना है 38,200, बस भाग करना है। आपको भाग नहीं आता है तो हम पिछले वीडियो में जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे आपको हमने भाग पढ़ाया, उससे आप देख लीजिए, भाग आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब भाग करने के लिए क्या करते हैं, तो 196 को कितना बार पढ़ना पड़ेंगे कि 382 आएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार पढ़ना होगा, एक बार पढ़ेंगे तो 196 हो जाएगा 6। ठीक है, 196 को 2 बार पढ़ने से ज़्यादा हो जा रहा है, कैसे हो रहा है देख लीजिए। 196 को हम लोग 2 बार में पढ़ेंगे, 2 छक 12 का 2, 2 9 18 और 1 19, 2 1 2 और 1 3, 392 हो जाएगा। हमें 382 ही चाहिए था। ठीक है, अब इसमें सब लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो 12 में 6 घटा तो 6 बचा, 2 है यहाँ, 2 में तो घटेगा नहीं, 6 तो यहाँ से 1 दिए तो यहाँ 12 हो गया, 12 में 6 घटा तो 6, यहाँ कितना बचा 17, तो यहाँ से 1 दिए तो यहाँ क्या होगा 17, 7 बचा था, यहाँ से 1 दिया 17, 17 में 9 घटा तो 8 बचा। ठीक है, कितना बच गया 8। देखिए 12 में से 6 6, यहाँ कितना था आपका 7 था, यहाँ से 1 दिया 17 हुआ, 17 में से 9 घटा तो 7 बचा, और यहाँ 2 बचा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। 186, क्या 186, इससे तो हमेशा रिमाइंडर इससे है ना छोटा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या ये जा पाएगा यहाँ पे, नहीं, तो यहाँ हम 2 ले लेंगे, यहाँ उतार देंगे 2। ठीक है, अब कितना आ गया 1862, 1862। तो कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, अगर ख़त्म हो जाता जैसे हमको क्या, हम इसको क्या करते हैं भाज्य बना देते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 2 अंक बाकी रह गया है, जब तक ये 2 अंक खत्म नहीं होगा तब तक हम इसको भाज्य नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो पूरा लेके चलेंगे, तो 196 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 1800 आएगा, तो यहाँ मान लीजिए 200 है तो 2 9 1800 होता है, तो 1800 2 9 1800 होता है, लेकिन 200 से कम है, इसलिए आराम से हम लोग इसको 9 बार में ले जा सकते हैं। देखिए 9 छक, इसको हम इससे गुना कर सकते हैं, 9 छक 54 का 4। ठीक है, हासिल 5 बचा। ठीक है, 9 9 81 और 5 86, 86 का 6 हासिल 8 बच गया, 9 1 का 9 और 8 17, कितना आएगा 1764। ठीक है, अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, घटेगा नहीं, यहाँ से 1 दिया तो यहाँ 12 हो गया, 12 में से 4 घटा तो 8। ठीक है, यहाँ से 1 दिए थे तो यहाँ तो 5 बचा हुआ था, यहाँ से 1 दिया 15 हुआ, 15 में 6 घटा तो 9। ठीक है, अब यहाँ तो 7 बचा हुआ तो 7 में 7 घटेगा नहीं, 0 0 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ तक तो ख़त्म कर दिए, अभी भी हम इसको भाज्य नहीं बना सकते, तब तक भाज्य नहीं बना सकते जब तक ये भाज्य पूरा ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, फिर हम किसको उतारेंगे 0। ठीक है,
अब हमें कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 980 आ जाएगा। तो मान के चलिए यहाँ 200 है, कितना है 200, तो 200 को 5 बार पढ़ेंगे तो 200 यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कम है लेकिन यहाँ पे कम है, 4 कम है तो 4 पचे 20, 20 तो ऐसे भी कम हो जा रहा है, यानी कि 5 बार में पढ़ के देखना होगा। 5 छक 30 का 0 हासिल 3, 5 9 45 और 3 48, 48 का 8 हासिल कितना बच गया 4, 5 का 5 और 4 9, ये पूरी तरह से तो चला गया, माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, यानी कि मेरा शेषफल 0 आ गया। तो इस जो यहाँ पे जो शेषफल 0 आया वो किसका भाजक कितना है इसका, तो भाजक आपका 196, यानी कि एचसीएफ तो 196 आ गया हम लोग का, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। तो भाज्य कितना है 38,220 इज इक्वल टू भाजक कितना है 196, भागफल कितना है 195 प्लस शेष कितना है हमारा 0। अब जब 0 शेष आ गया तो ये आंसर हो जाता है, तो हमारा अतः HCF बराबर 196 आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो रूल्स वही वाला रहेगा हमेशा। एकदम पेशेंस रखिए, आराम से देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्वेश्चन नंबर कितना पढ़े हम लोग 3, पहला का तीसरा कितना है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाग करके हम लोग देखेंगे, 867 को भाग देना है 255 से। चलिए सोचिए कितना से कई बार ले जाएंगे तो पहुंचेगा। यहाँ मान के चलिए मेरा 250 है, 250 500 और 250 3 बार में जा सकता है। 3 पचे 15 का 5, देखिए 3 से 3 पचे 15 का 5 हासिल 1 बचा, 3 पचे 15 1 16 का 6 हासिल 1 बचा, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, देखिए 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, अब माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया तो 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे 6 में 6 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 8 में से 7 घटा तो 1 बचा। यहाँ तक तो आपको आता होगा। अब यही चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, या तो आप पूरा करने के बाद लिखें या आप फर्स्ट में लिखते जाइएगा तो आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगा। देखिए इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, पहला स्टेप को। भाज्य हमारा कितना है 867, तो यहाँ लिखेंगे 867। भाजक कितना था हमारा 255, गुना है तो गुना, भागफल कितना है 3, और शेष हमारा कितना आ गया 102। ठीक है, अभी भी यहाँ 0 नहीं है, जब तक 0 नहीं आएगा हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो फिर से ले जाओ यहाँ, आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से भाज्य हमारा खत्म हो गया है, इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे और इसको भाज्य बना लेंगे 255। अब देखिए 102 यहाँ पे है और 255 लाना है, तो 2 बार पढ़ेंगे तो 204 होगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 300 हो जाएगा, इसलिए 2 ही बार पढ़ेंगे हम लोग पहाड़ा। 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब क्या करेंगे, अभी भी सेकेंड स्टेप किए तो भी हमारा 0 नहीं है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। सेकेंड स्टेप में भाज्य हमारा कितना है 255 बराबर भाजक कितना है 102 गुना भागफल कितना है 2 प्लस शेष कितना आ गया 51। अभी भी यहाँ 0 नहीं है और यहाँ पे 0 नहीं है, जब तक 0 नहीं होगा हम इसी तरह करते चलेंगे। फिर से इसे इस तरह से करेंगे, और ये जो था हम इसको इस तरह से किए, और ये जो भाजक था इसी को भाज्य बनाएंगे, 102 लिखेंगे। अब बताइए 51 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 102 आएगा, तो हमको पता है 51 दूनी 102, आ गया 0। अब इसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसका भाज्य कितना है तो 102, भाज्य कितना है 51, भागफल कितना 2 प्लस शेष कितना आएगा 0, और जब भी 0 शेष आए तो हमारा आंसर हो जाए। तो अतः HCF बराबर 51 आंसर।
यहाँ पे आप लिख सकते हैं ACF 51 आंसर। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। और इस एक्सरसाइज का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आगे है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही है, आप इसको ध्यान से बनाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा।